अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रिचर्ड कर्नेल ने एक बार फिर से चाँद चढ़ा दी है। रिचर्ड कर्नेल वो है जिसको ललकारता है जियो न्यूज़ हम जिन्स परस्त कह के, और उसके बाद इन सब की जिनसे वो तब्दील कर देता है। इन सब के नाले कस देता है, इन सब के दिमाग में बैठ जाता है, इनके हलक में अड़ जाता है। ना ये निकल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। इतने परेशान हुए कि पहले वो ट्वीट की, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया, उसके बाद दोबारा ट्वीट करते हैं, उसके बाद नजम सेठी को लेकर आते हैं, नजम सेठी को कहलवाया जाता है। मतलब आपने नजम सेठी को बिठा दिया, इतना बड़ा पाकिस्तान का जर्नलिस्ट। अब वो जैसे हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जर्नलिस्ट तो है। उसको बुलशिट कहता है, कहता है रिचर्ड कर्नेल। तो रिचर्ड कर्नेल ने एक बार फिर से जी चांद चढ़ा दिया है। आप ये देखें कि जो हमारी हुकूमत है इसकी तो बैंड बजाई हुई है। अब द किंग एलॉन मस्क को भी अपने साथ शामिल कर लिया है, यानी कि फ्री इमरान खान जो तहरीक है, क्या इसमें एलॉन मस्क शामिल होने जा रहे हैं? क्या एक और ऐसा पावरफुल बंदा जिसकी पावर मेरे ख्याल में रिचर्ड गरनैल से कई गुना ज़्यादा है, अब वो भी क्या फ्री इमरान खान तहरीक में आने जा रहा है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। माजरत, रीच बड़ी कम कर दी है जी इन लोगों ने। ये चाहते हैं कि कोई भी सच ना बोले, जो बोले उसको उठा लें, गायब कर दें, या फिर जो है उसकी चैनल की रीच को कम कर दें। रिक्वेस्ट है जी, हर उस बंदे के चैनल को सपोर्ट करें जो आपके मुताबिक सच पे मबनी रिपोर्टिंग कर रहा है। अच्छा जी, रिचर्ड गरनैल ने तो इनको दिन में तारे दिखा दिए। आप ज़ातियात पे मबनी घटिया किस्म की जर्नलिज्म करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, तो ऐसा ही होगा ना। आपकी इतनी औकात नहीं थी कि आपने बीबीसी से, जब उन्होंने डी चौक पर, सानिया डी चौक पर रिपोर्ट पेश की, बताया कि कितने लोगों को मारा गया, तो आपने ख़त उनको लिखा और लिखकर कहा कि ये देखिए ना, ये एथिक्स नहीं है। तो फिर एथिक्स बताई उन्होंने कि हम तो कुछ रिमूव नहीं करेंगे, हम तो कोर्ट करते हैं, हम तो बताते हैं कि जी आप लोगों ने गोली चलाई है, वहाँ पे लोग मरे हैं। इनकी वहाँ पे कोई चलती नहीं है। यहाँ पे पंजाब में भी बड़ी चलती है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी बड़ी चलती है। सहाफ़ियों को धमकियाँ देना, उठा लिया, गायब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब रिचर्ड गरनैल को एक ही चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से पता है। रिचर्ड गरनैल पूछ रहा है कि भाई क्या मामला था। उसने तो जो अमेरिकन जो है एम्बेसी इस्लामाबाद में, उसको भी पकड़ के जो है उसने तुन के रख दिया है। यहाँ पे हर जर्नलिस्ट को जो आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी वो बुलशिट कहकर जो है पीछे धुतकार रहा है। तो अब जी जियो न्यूज़ ने गलाजत से भरी एक ट्वीट की, और उसके बाद एलॉन मस्क ने उसके बाद से एलॉन मस्क को मैं इसलिए भूल रही हूँ कि वो भी आगे चल के बताती हूँ कि वो किस तरह से इस सारे मामले में शामिल हो रहे हैं। तो उसके बाद रिचर्ड गरनैल ने इनको सोने नहीं दिया, हुकूमत को सोने नहीं दिया। हुकूमत जो है वो, उसके ख्वाबों में भी रिचर्ड गरनैल आता है। वो अब क्या हो गया, अब क्या मामला हो गया। जियो पहले जलीलो ख़ार होता है, अपने चेहरे पे कालक मलता है। उसके बाद नजम सेठी जो है वो बुलशिट उनको कहा जाता है, और वो भी उनके मुंह पे भी कालक लगा दी जाती है। तो अब रिचर्ड कर्नैल जो है खान की ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। फिर मामला क्या होता है, अब एलॉन मस्क को भी इन्होंने डायरेक्टली टैग करके इन्वॉल्व कर दिया। किस तरह से? रिचर्ड कर्नैल के बाद एलॉन मस्क भी पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने जा रहा है। एक बड़ा बंदा है, एक पावरफुल बंदा है, सबको उसकी पावर का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। रिचर्ड ने अब एलॉन मस्क को भी कह दिया है कि पाकिस्तान को, अब देखिए यहाँ पे आपने समझने की कोशिश करनी है कि पाकिस्तानी तो ऐसे एक एक चीज़ बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हुआ, वो हुआ, इंटरनेट बंद कर देते हैं, बुरी हालत हुई हुई है। तो वो बड़े मसले मसाइल हैं। तो अब रिचर्ड कर्नैल क्या करते हैं कि एलॉन मस्क को टैग करते हैं कि पाकिस्तान को अपनी कंपनी है, इनकी स्टारलिंक कंपनी है, इंटरनेट वो फराहम करे। तो एलॉन मस्क सिर्फ ट्विटर या स्टारलिंक का जो है वो ऑनर नहीं है। ये बहुत अच्छे से हुकूमत को पता है कि उसकी कितनी रेंज है, वो कितना पावरफुल बंदा है। और वो अब आप देखें कि ट्रंप इंतज़ामिया में एक बड़ा ही पावरफुल बंदा बनकर शामिल हुआ है। तो इसको इन्वॉल्व करने का मतलब एक और बड़ी आवाज़ जो है वो पाकिस्तानियों की बनने जा रही है। उसको इन्होंने टैग कर दिया, डेफिनेटली वो आगे चलकर जवाब भी देंगे। और ट्विटर पे तो पाकिस्तान में वैसे ही पाबंदी है। आपका वज़ीर आज़म जो है वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। ख़ुद ट्विटर पे पाबंदी वीपीएन के ज़रिए जो है वो मुबारकबाद उसने दी थी डोनाल्ड ट्रंप को ग़ालिबन। हाँ, तो वो फिर ज़लील ख़ार ही होते हैं। तो पाबंदी है। तो अब एलॉन को अपना किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तानी नीचे जो हैं वो ट्वीट भी कर रहे हैं, उनको टैग भी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो लोगों ने इसे खान के लिए आवाज़ उठाने के लिए भी कहा है। तो रिचर्ड कर्नैल जो है वो भाई बहुत ही पावरफुल बंदा है, और वो हर एक चीज़ को उसको पता चल गया
पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसको पता चल गया है कि ना सिर्फ इमरान खान के साथ गलत किया बल्कि हर पाकिस्तानी के साथ गलत किया गया है। तो वो पूरे पाकिस्तानियों की आवाज़ बना हुआ और इतना इम्पोर्टेंट वो बंदा बन चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बड़ा ही पावरफुल बन चुका है। अब जी एक और तशवीशनाक खबर है। यहाँ पर 2 सहाफ़ियों के गायब होने की खबर थी, जहाँ पर इमरान रियाज साहब तो वापस आ चुके हैं, लेकिन वो बताते हैं कि मिस्टीरियस हालात है, आगे चल के कुछ खौफनाक हो सकता है। दूसरा, अभी तक जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं वो तो मिसिंग ही हैं। उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। दुबई में गिरफ़्तारी की इत्तला थी। उनके भाई जुनैद इकबाल ने जो है वो तारिक मतीन साहब से बात की थी और बताया था कि मेरे भाई को गिरफ़्तार नहीं किया गया, डिटेन किया गया है। वो कहते हैं कुछ रियासत मुखालिफ बयानात में जो है वो दुबई एयरपोर्ट पे उनको रोका है। तो आखिरी बार जो बात हुई थी तो उन्होंने अपनी फैमिली को यही कहा था कि मुझे बड़े तरीके तमीज़ प्यार से जो है ये लोग मुझसे बात कर रहे हैं और कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन अभी तक जो है कहीं पर उनकी गिरफ़्तारी की इत्तला नहीं है। वो दोबारा वापस नहीं आए, जहाँ वो जा रहे थे वहाँ वो पहुँचे नहीं। तो काफ़ी अजीब सी बात है कि वो अभी तक नामालूम मकाम पर उनको रखा गया है। यूके गए थे अपनी बेटी के कॉन्वोकेशन के बारे में बोला जाता है। यूएई में बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई थी बहुत अरसे पहले। तो जो सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है वो सबके सामने है, सबको नज़र आ रहा है। मैं एक बात कहती हूँ कि जो पाकिस्तानियों के साथ किया गया सबने देखा। एलॉन मस्क एक ऐसा इंसान बन के सामने आया है जो एक-एक चीज़ पे नज़र रखे हुए है, जो ट्रम्प इंतज़ामिया का एक इम्पोर्टेंट बंदा है और उसको एक-एक चीज़ के बारे में इल्म हो चुका है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ क्या कुछ किया गया। अब वो इनको चिढ़ा रहा है। इन्होंने तो अपनी तरफ से बड़ी कालख लगाने की कोशिश की, इनको तो बड़ी आग लगी होती है, ख़ावर मानिका को बिठाकर जो है गंद पे मबनी सियासत-नुमा जो है जर्नलिज़्म करना। जर्नलिज़्म की एथिक्स तो इनको पता नहीं है। जिन्होंने कड़ाके की जर्नलिज़्म की है, बीबीसी, इंडिपेंडेंट और अल जज़ीरा ने, जिन्होंने पूछा है कि गोली क्यों चलाई, इन्होंने डी चौक के हवाले से कहानियाँ सुनाई हैं, उनका तो ये एक बाल भी नहीं उखाड़ पाए, उनके पास तो सबूत है। तो यहाँ पर ये पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो अज़मा बुखारी साहिबा किसी भी कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले, मीडिया टॉक से पहले सहाफ़ियों को देती हैं धमकियाँ, वो आपने देख लिया कि मैडम से ये सवाल ना हो जाए, मैडम से वो सवाल ना हो जाए तो ये करेंगे। फिर उन पर केस भी कर देते हैं, फिर उनको नौकरियों से भी निकलवा देते हैं। तो ये तो सब कुछ सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो अब एलॉन मस्क को तो पूरा पाकिस्तान ओवरसीज़ ट्रांसलेटर बना हुआ है, एक-एक चीज़ ट्रांसलेट करके उसको टैग कर रहे हैं। एलॉन मस्क सॉरी रिचर्ड कर्नेल को, एलॉन मस्क को भी करना शुरू हो चुके हैं सारे मामलात। जो इनको समझ आती है कि कोई इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है तो फिर पाकिस्तानी बता रहे हैं कि भाई ये मामला हमारे साथ हुआ है, ये हमारे साथ किया है। यूरोपीय यूनियन ने भी बीच में अब जो है ज़ुबान खोली है। तो ये आप देखें ना कि सारे मामलात क्या हो रहे हैं, यही हो रहे हैं कि जो आप गलत और जुल्म कर रहे हैं उस पे अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि जो करने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार, क्या इसमें कामयाब हो पाएँगे? और जो रिचर्ड कर्नेल कर रहा है मुख्तलिफ बड़े-बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट, उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होने जा रहा है, ज़रूर बताइएगा।